मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। गर्मियों में पानी में नहाना किसे अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर अगर स्विमिंग पूल में आपको नहाने का मौका मिले तो इससे बड़ी नेमत मैं समझता हूँ कि गर्मियों में और कोई नहीं हो सकती। इसी मकसद को लेकर नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को स्विमिंग के तौर पर तैयार करवाने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानब से समर कैंप्स का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हम निश्तर जो पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसके इंटरनेशनल स्विमिंग पूल पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कोचेस से भी बात करेंगे कि उस कैंप को लगाने का मकसद क्या है, किस तरह की यहाँ पर कोचिंग की जाती है और ख़ास तौर पर उनसे ये भी जानेंगे कि स्विमिंग करते हुए बच्चे यकीनी तौर पर पानी में उतरते हुए खौफ का शिकार होते उसको कैसे दूर किया जाता है, स्विमिंग के फ़ायदे क्या हैं, किस से इसको शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर जो बच्चे ज़ेर तरबियत हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है स्विमिंग पूल में आकर, इतने बड़े पूल में आकर नहाना, तरबियत लेना और ख़ुद को स्विमिंग के लिए तैयार करना। यहाँ पर 5 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पर मौके फ़राहम किए गए हैं ताकि यहाँ आकर अपनी वो ट्रेनिंग करें, अपना जो खौफ है उसको दूर करें और ख़ुद को बेहतर स्विमर के तौर पर सामने लाएं। क्योंकि जितनी भी बड़ी खेलें होती हैं उसमें स्विमिंग को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि आपने स्विमिंग लाजमी करनी। जितने भी कामयाब एथलीट्स हैं उनके लिए स्विमिंग को बहुत अहमियत दी जाती है और इसी मकसद को लेकर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो डायरेक्टर जनरल है अफजाल, उन्होंने भी खिज़र अफजाल, उन्होंने भी यहाँ पर कोशिश की है कि स्विमिंग कैंप में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरबियत दी जाए, उनका जो खौफ है उसको दूर किया जाए, उनको आने वाले दिनों के जो चैलेंज उसके लिए तैयार किए। यहाँ पर पहले हम अपने कोच से बात करेंगे। इंटरनेशनल जो कोच हैं यहाँ का जो निगरानी कर रहे हैं अब्दुल हफीज़ भट्टी साहब, वो पाकिस्तान के खुद भी बहुत अच्छे स्विमर इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना कोचिंग के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। वो पाकिस्तान स्विमिंग टीम के कोच भी हैं। ये जो आइडिया था बेसिकली उनका आइडिया था कि यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया, जिसके बाद उनकी ज़ेर तरबियत यहाँ पर मुख्तलिफ कोचेस को तैयार किया गया, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स इनकाद किए गए। हर साल इस तरह के कैंप्स यहाँ पर लगते हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर इसका सिलसिला शुरू किया गया है। उनसे जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर तरबियत दी जा रही है और क्या बच्चों के लिए लाइफ गार्ड की सहूलत भी यहाँ पर हासिल है, क्योंकि बच्चे अक्सर जब पानी में जाते हैं उनको एक किस्म का डर होता है कि वो कहीं वो डूब जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले हफीज़ भट्टी साहब से बात करते हैं, उसके बाद हम अपने कोच से भी बात करेंगे और फिर बच्चों से भी बात करेंगे कि उनको स्विमिंग पूल में आकर नहाकर यहाँ पर उसको तरबियत करना उनका कितना अच्छा लगता है और उनके आगे चल कर ड्रीम क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन 210 बच्चे इस वक्त जो हमारे कैंप में बॉयज़ हैं और 160 बच्चियाँ हैं और इसके हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इसके स्लॉट के अंदर फी 2 कोचेज़ के साथ जो मेल कोचेज़ हैं और जो 4 ग्रुप एक घंटे में वो काम कर रहे हैं, जिसमें 2 कोचेज़ और यानी ग्रुप के साथ अटैच हैं और उनको वो स्विमिंग की हॉर्न के बारे में बता रहे हैं। ये समर कैंप असल में विजन था हमारे वज़ीर आला और उसके साथ साथ हमारे जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अटेंशन ली और उसके बाद इसको और साथ साथ हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स की बड़ी यानी कि इसमें कह लें कि सुपरविज़न है और वो चक्कर लगाते हैं हर यानी कि जो सेशन चल रहा है उसके अंदर और इस तरह वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो खुद भी इधर कोचिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो कोचों के साथ इतना इन्वॉल्व हैं कि उनको हर चीज़ के बारे में पूछते भी हैं और उनको अगर कोई चीज़ मिस होती है तो उनको बताते हैं कि इस तरीके से आप इसको करें ताकि लोग को अवेयरनेस हो कि स्विमिंग कोचिंग से क्या फ़ायदे होते हैं और इससे बच्चों में किस तरीके से स्पोर्ट्स और उनकी हेल्दी एक्सरसाइज होगी। उस हवाले से ये एक बड़ा अहम कदम है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स का। भट्टी साहब, स्विमिंग के फ़ायदे क्या हैं इस एज में अगर शुरू की जाए? हाँ जी, इसमें आप देखें कि आप जिधर भी अगर कहीं फॉरेन कंट्री में जाएं तो आपको 2 गेम्स लाजमी मिलते हैं, एक जिम मिलता है और एक स्विमिंग पूल अवेलेबल होता है हर स्कूल में, हर अदारे के अंदर। और इससे फ़ायदे जो होते हैं उससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक होती है और इससे ये कि हेल्दी एक्सरसाइज है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और सीज़न भी है और सीज़न के हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से भी ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो कि गर्मियों के अंदर होती है और होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों को किस किस्म की बुनियादी जो टिप्स हैं उनको बताया जा रहा है? हाँ जी, सबसे पहले कि उसको जो बिगनर्स हैं
और उनके साथ इस तरीके से कि आप पानी के अंदर सबसे पहले उनको थोड़ी सा ब्रीफ किया जाता है कि उसके बारे उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात बताए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको फर्स्ट जो लेसन के उसके पानी के अंदर उनको स्टैंडिंग पोजीशन में बैलेंस कराया जाता है। बैलेंस कराने के बाद वॉक करा के, यानी कि ताकि वो पानी के अंदर भी ऐसे आगे पीछे गिर ना पाए और बैलेंस कर सकें। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप फिर आते हैं हम ब्रीदिंग की तरफ के आपने सबसे पहले उनको सिखाते हैं कि ब्रीदिंग होल्ड कैसे करते हैं। आम रूटीन में आप सांस कैसे लेते हैं और स्विमिंग के अंदर सांस कैसे लिया जाता है। ये उस स्विमिंग के अंदर ये है कि आम रूटीन से हटकर मुंह से सांस आपने लेना है जब आपका फेस पानी से बाहर है और अंदर जाके आपने बबल्स की सूरत में सांस को छोड़ना है। और इस तरह आपका स्टेमिना किस तरह आप लोगों को बिल्डअप करवाना है, ये कोचिज़ शुरू से लेके और फिर उसके बाद फ्लोटिंग के मुख्तलिफ मराहल से गुजारते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये गुजारेंगे और गुजारने के बाद फिर वो लेग एक्शन की तरफ लेके आएंगे। लेग एक्शन से तरफ से फिर वो बाकायदा स्ट्रोक की तरफ और टेक्निक की तरफ आते हुए वो उसको स्विमर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब। ये थे अब्दुल हफीज़ भट्टी साहब जो इंटरनेशनल स्विमिंग कोच है। उन्होंने अपने मुतअद्दिद कोर्सेज भी किए हैं फ़ीना की जानब से। वो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर समर कैंप जारी है उसकी वो निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कोचेज़ उनके सारे तरबियत करता हुआ। हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और कोचेज़ से भी बात करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और क्या उनको मज़ीद किस तरह की मेहनत तरबियत करने की जहाँ पर मज़ीद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनका जो है उनको हम इन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करवाते हैं कि इन कैसे होना है, आउट कैसे होना है। उसके बाद फेस डिप करवाते हैं, ब्रीद होल्ड करवाते हैं। उससे फिर जो बच्चा होता है उसका डर जो है वो निकल जाता है। सांस दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और वो पानी से आपको प्रॉब्लम होगी, आपको सेफ्टी के लिए हम जो हैं। उसके बाद लाइफ गार्ड भी है। इस वजह से बच्चे फिर कॉन्फिडेंट के साथ कि उन्हें पता है कि हमारा कोच साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें मसला होगा ये बताएगा और साथ गाइड करेंगे ये। और पानी की हाइट भी इतनी नहीं है कि जिससे वो बच्चे को पहले से कौन बताते हैं कि छोटा बच्चा हो उसको फिर सेफ्टी के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिससे बच्चा जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ पानी में तैरता है। एज ए लाइफ गार्ड जो है वो कर रहा हूँ ड्यूटी और ताकि छोटे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, ताकि ये बिगनर बच्चे हैं, ताकि कोई बच्चा जो है वो करना जाए, पानी में ना चला जाए। इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ, सब बच्चों को वॉच कर रहा हूँ क्योंकि बिगनर बच्चे हैं, तो ताकि कोई इस तरह का वाक़या ना हो। सर बेसिक है कि ये लर्निंग कैंप है हर बच्चे के लिए, समर कैंप है। इसमें 24 जून से 7 अगस्त तक है जी। इसमें ये है कि हर बच्चे को हम ये टेक्निक सिखा रहे हैं और उसको इतना कर रहे हैं कि बच्चा पानी में खुद से सर्वाइव कर सके और आगे फ्री और बैग पे उसको लेके जा रहे हैं। और हमारी कोशिश फ्री बैग ड्रेस पे लेके जाएं ताकि 1 महीने में वो इतना काबिल हो जाए कि खुद स्विमिंग करना भी स्टार्ट कर दे। और अपने आप को अगर कहीं उसको कोई मुश्किल पेश आए पानी में या स्विमिंग पूल में या नहर पे जाए नहाने के लिए, तो उसको अगर कोई इसका मुश्किल पेश आए तो उसको सर्वाइव कर सके अपने आप। जो स्विमिंग शुरू करनी चाहिए वो आइडियल एज 5 है। 5 के बाद आप इजीली बच्चे को स्विमिंग करवा सकते हैं। डाइट का अच्छा ख्याल करें, बच्चे को रात को सोने से पहले दूध और सुबह एग के साथ उसको नाश्ता दें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से चिकन ख़त्म करें। चिकन हमारे लिए बुरा है, ठीक है। इससे चिकन की जगह पे आप बीफ लें, ठीक है, मीट अपना। उसके अलावा आप मटन लें और साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप स्विमिंग ऐसी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये सारी जो एक्सरसाइज है उससे बेहतरीन है। इसमें इंजरी नहीं है। सबसे मज़े की बात है ये इंजरी में नहीं आ रही है स्विमिंग जो है, ठीक है। आप अपने मसल को जो है ना अच्छी पावर दे सकते हैं स्विमिंग करके। ये है बिगनर्स, यहाँ से हम बच्चे प्रमोट करते हैं आगे जो स्विमर्स बनते हैं, हमारे नेचुरल स्विमर्स होते हैं। यहाँ से ये परवान चढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ट्रैक पे आ जाते हैं और ये नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। जो इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का, हमारे डायरेक्टर साहब का, तो ये एक बड़ा अच्छा बच्चों के लिए तरबियती कैंप लगा हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ हर बंदा इसको इस्तेफ़ादा हासिल करे। स्विमिंग तो बहुत ज़रूरी है, हर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये जिस तरह एथलेटिक्स ज़रूरी है, इसी तरह एक स्विमिंग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इसमें भरपूर हिस्सा लें, अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ ताकि जो हमारे कुछ बच्चे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं वो इस तरफ आएँ और उससे फ़ायदा हासिल करें। सर हम इसमें मेंटली भी अप्रोच करते हैं बच्चों को और इसकी बेसिक्स पे हम फोकस करते हैं। जैसे जो स्विमिंग की बेसिक्स होती हैं, फ्लोटिंग, लेग एक्शन। एक मेंटली बच्चे का फोबिया होता है, वाटर फोबिया,
जो पानी से डर होता है, हम वो इस 1 मंथ में हम उस पर टारगेट करते हैं कि हम उसको जितना उसको कूल डाउन कर सकें बच्चे को, उस पर फोकस होता है हमारा। समर कैंप में सिर्फ स्विमिंग ही, दीगर खेलों को भी शामिल किया गया, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से स्विमिंग पूल पर मौजूद हैं, तो आइए और भी यहाँ पर जो बच्चे तरबियत कर रहे हैं, यहाँ पर कोचेज़ हैं, वो उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग के हवाले से आज हम अपने इस व्लॉग में बताएं कि स्विमिंग के मकसद क्या हैं, किस तरह की स्विमिंग पाकिस्तान में होती है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे इस वक्त स्विमिंग पूल में उतरे हुए हैं और उनको जो यहाँ पर कोचेज़ ही हैं उनको वो तरबियत दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह आपने स्विमिंग करनी है, किस तरह अपने बाजू और टांगों की मूवमेंट करनी है और किस तरह आपने ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है स्विमिंग करते हुए, वरना फिर मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि स्विमिंग कैसे। यहाँ पर जो हम दूसरे कोचेज़ हैं इनसे भी बात करेंगे कि वो बच्चों को कैसे तरबियत दे रहे हैं और यहाँ पर स्विमिंग के हवाले से और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उनके लिए बेहतरी की जाए। हम ये बच्चों से बात करते हैं पहले। जी बच्चे, क्या नाम है आपका और कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? मेरा नाम अहाद है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर की जो कोच है वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते सिखाते सब। मुझे पानी में डर नहीं लगता, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर स्विमिंग करना है। इधर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं स्विमर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा मज़ा आया है। बहुत अच्छा ये किया है इन्होंने समर कैंप के लिए, बिल्कुल खौफ नहीं आता। ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रेनर्स समझते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे डर नहीं लगता, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत अच्छा कैंप है, यहाँ पे हमें बहुत स्विमिंग सीखने को मिल रही है, बहुत अच्छी स्विमिंग सिखा रहे हैं। बच्चों को स्विमिंग करवाने के लिए यकीनी तौर पर वालिदैन को घर से सुबह सुबह निकलना पड़ता है। यहाँ पर एक वालिद से बात करेंगे कि वो क्या उनके जहन में माइंड में है कि बच्चों को किस किस्म की स्विमिंग करवानी चाहिए और अपने बच्चे के हवाले से वो क्या जहन में रखते हैं, उनसे क्या सोच है और स्विमिंग के हवाले से। जी बताइएगा कि आपका नाम क्या और कितने बच्चे आपके यहाँ पर स्विमिंग के लिए मौजूद हैं, क्या ज़रूरी समझते हैं आप ज़िंदगी में स्विमिंग? जी, मेरे इस टाइम 3 बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं यहाँ पे और साथ उनके 3 जो हैं उनके कज़न्स हैं, तो टोटल 6 बच्चे जो है ना वो मेरे साथ आ रहे हैं इधर स्विमिंग सीखने। तो स्विमिंग एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी है, स्पोर्ट्स भी है, बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के स्विमिंग पूल जो है ना वो हर सतह पे हर किसी की अप्रोच में होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान में चूँकि समर सीज़न जो है काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें ये स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च अप्रैल टिल सितंबर अक्टूबर तक जो है ना ये एक्टिविटी जारी रह सकती है। और इस तरह के ये जो समर कैंप्स वगैरह जो लग रहे हैं ये इस तरह के हर लेवल पे होने चाहिए। इससे बच्चों को स्विमिंग सीखने का भी मौका मिलता है और बच्चों की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है ना ये उसमें बच्चों को जो हेल्प देती है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे बच्चों के वालिद, यहाँ पर अपने बच्चों को स्विमिंग करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस कैंप का बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे यंग बच्चे उनको स्विमिंग की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि स्विमिंग को मदर ऑफ स्पोर्ट्स भी आप कह सकते हैं कि स्विमिंग हर खेल में अगर आपने जिसमें एक्सेल करना है उसके लिए आपको ज़रूरी है। स्विमिंग ना सिर्फ बच्चे को ज़हनी तौर पर जो मजबूत बनाती है बल्कि जिस्मानी तौर पर उसकी जो हड्डियाँ उसको ज़्यादा ताकतवर बनाने में भी स्विमिंग का बहुत अहम किरदार है। ये जो स्विमिंग कैंप है ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए एहतमाम 7 अगस्त तक जारी रहेगा और जो स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम है उन्होंने इस बात का बयान दिया कि इसको हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो स्विमिंग पूल होगा उसका जो वाटर है उसको जब सर्दियों में अगर गर्म की सोलर यहाँ पर उसको यकीनी बनाकर यहाँ पर सर्दियों में भी यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे ताकि स्विमिंग का जो सिलसिला उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। और इस कैंप में आपने देखा कि बच्चों ने भी बड़े खुश दिखाई दिए, कोचेज भी बड़े मुतमन है कि वो अच्छी तरबियत कर रहे हैं और बच्चे बड़े खुश थे कि वो गर्मियों में उनको ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मौका मिला है, उनको एक अच्छा स्विमिंग की यहाँ पर टिप्स भी दी जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर इस तरह के जो कैंप से ज़्यादा तादाद में लगाने की ज़रूरत है।